हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर में। जहां आज का वीडियो बहुत शानदार वीडियो है, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। ओके, तो देखिए पहली स्टेप में आप ये समझिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं। अब बात करें अगर इनकी इंपॉर्टेंस की, तो आप देखिए मैं ये बोलता हूं बॉस कि यदि आप आईटी वर्ल्ड में आना चाह रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो ये सोचना भी अपने आप में गुनाह है अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं बॉस करंट एरा की, क्योंकि आज अगर आप किसी भी लैंग्वेज को चूज करते हैं फॉर डेवलपमेंट, चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें, चाहे वेब एप्लीकेशन की बात करें, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, चाहे आप जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, पीएचपी की बात करें, आप फ्लटर की बात करें, एंड्रॉइड की बात करें, C#.net, VB.net, इन सभी टेक्नोलॉजीज का सबसे प्राइम कंसर्न है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C was the last language जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसके बाद अगर आप देखें C++, व्हाट इज C++ एक्चुअली? इट इज C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद की अगर आप बात करें जावा, कंप्लीट object oriented programming language as compared to C++, right? I cannot say that it is 100% object oriented programming language, but yes, Java is more object oriented as compared to C++. Python support both procedure and object oriented concepts. C#.net ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, VB.net ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहां पर आप समझिए कि अगर आप आज किसी भी टेक्नोलॉजी को चूज कर रहे हैं, तो यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लाइक इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। क्योंकि जब इन टेक्नोलॉजीज के कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे, जब आप इनको पढ़ेंगे, जब आप इनकैप्सुलेशन को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा डेटा हाइडिंग क्या होती है। जब आप इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि आप देखिए आज अगर किसी लैंग्वेज की हम बात करें, सो लैंग्वेज के साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, डेटा ओरिएंटेड एंड रीयूजेबिलिटी। तो डेटा ओरिएंटेड अगर किसी लैंग्वेज को बनना है, सो दैट लैंग्वेज मस्ट be an object oriented programming language। और डेटा ओरिएंटेड का मतलब है फोकस ऑन डेटा, कि जहां डेटा के कंट्रोलिंग प्रोग्रामर के हाथ में होनी चाहिए, जो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिखाता है कि डेटा प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। इनहेरिटेंस आपको यह सिखाता है रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे। और आज देखिए, आज अगर आप आईटी वर्ल्ड में इतनी फास्ट अपडेशन जो देख रहे हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं ना, कि मान लो अगर आपने एक मोबाइल खरीदा, कि फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी XYZ, आपने उसका एक वर्जन खरीदा XYZ 101, और आप 6 महीने बाद सोचेंगे अरे यार फिर नया मोबाइल आ गया। तो आप देखिए नया मोबाइल जब आता है तो वो सारे पुराने मोबाइल के फीचर को रीयूज करता है, और रीयूज करने के बाद कुछ नए फीचर ऐड होते हैं और नया मोबाइल मार्केट में आ गया। आप देखिए लैपटॉप, जितने भी लैपटॉप आप देखेंगे दैट इज व्हाट रीयूज, पुराने फीचर को यूज किया और नया लैपटॉप मार्केट में आ गया विद सम न्यू फीचर्स। तो ये कौन सपोर्ट करता है? ये इनहेरिटेंस की बात है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, मैं आप लोगों के लिए फ्री कोर्स लेके आ रहा हूं जहां पर हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, हम लोग थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो आई होप आप इस पूरे कोर्स से काफी कुछ मोटिवेट हो रहे हैं, है ना। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा है कि सर थ्योरेटिकल भी चीजें समझ में आ रही हैं, प्रैक्टिकल भी समझ में आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, द सेम मोटिवेशन वी रिक्वायर्ड और नॉट? कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या मुझे मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या नहीं चाहते हैं आप कि मैं भी मोटिवेट रहूं और आप लोगों के लिए नए नए कोर्सेज लाते रहूं? और यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस तरीके से डेटा फ्लेयर की टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं बॉस डेटा को इस तरीके से यूज करना है कि डेटा कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द वर्ल्ड। ओके, तो ये बात करते हैं हम इनकैप्सुलेशन की, कि जहां पर हमें क्लासेस ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अपने कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, इज ए रिलेशन, हैज ए रिलेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन। तो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें, उसके बाद आप सोचें C++ के बारे में, जावा के बारे में, पाइथन के बारे में, .NET के बारे में। हाँ, यदि आप C पढ़ रहे हैं सो नो नीड ऑफ
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप पाइथन के शुरुआत पढ़ रहे हैं तो नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो बिना इसके नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं बॉस, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि आज अगर वर्ल्ड मूव अराउंड हो रहा है, आईटी वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, सो दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको समझ में आई है। और यदि कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो 100% कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।